हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो का टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसलिए आप लोगों से केवल मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए एक साथ और बहुत अच्छे माइंड से देखिए ना, देखना और समझना। मैं इसमें स्क्रीनशॉट लगाऊंगी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मुझे। आप लोग स्क्रीनशॉट को देख के एक एक स्टेप को अच्छे से समझना, तभी आप समझ पाओगे कि मैं आखिर इस वीडियो में आपको क्या जानकारी देना चाह रही हूँ। मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ आपको वाईटी स्टूडियो से संबंधित कि वाईटी स्टूडियो का हमारे जो यूट्यूब में क्या उपयोग है, क्या इसका हम लोगों के लिए सहयोग है। और उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल है फूड विद शर्मिला। उसमें मैं किचन से संबंधित रेसिपी और उससे संबंधित हैक्स लेकर आती हूँ, तो उसको आप लोग देखिएगा। उस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे। उसकी अब चलते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक की तरफ कि आखिर मैं वाईटी स्टूडियो में आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो वाईटी स्टूडियो में हम लोगों को एक चीज़ देखनी है कि जो हम कंटेंट बनाते हैं, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे वो वीडियो हो, अब इसको जब हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं उसके बाद हम वाईटी स्टूडियो से उसको बाद में पूरी तरीके से लोड करके छोड़ते हैं। उसके बाद वाईटी स्टूडियो पे हमको चेक करना होता है 1 घंटे तक। तो हमें कहीं भी ना तो यूट्यूब पर जाना है ना वाईटी स्टूडियो पे जाना है कंटेंट को अपलोड करने के बाद। 1 घंटे बाद हम वाईटी स्टूडियो में जाके चेक करते हैं कि जो हमने कंटेंट पोस्ट किया आखिर उसकी परफॉर्मेंस क्या आई है ऑडियंस के थ्रू। तो परफॉर्मेंस देखने के लिए हम लोग वाईटी स्टूडियो को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसमें हम जाते हैं, नीचे की तरफ ऑप्शन रहते हैं, उसमें सबसे पहले डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड में आती है हमारे कंटेंट की परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में आप देखना 3 ऑप्शन रहेंगे, यहाँ स्क्रीनशॉट लगा है उसको आप देखते रहिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा, मैं बोल रही हूँ उसको सुनते जाइए और स्क्रीनशॉट पर आप देखते जाइए। स्क्रीनशॉट में आप ये देख रहे हैं कि जब हम अपने कंटेंट की परफॉर्मेंस पे क्लिक करते हैं उसमें 3 निशान बन के आते हैं। एक व्यू का होता है, एक होता है सीटीआर, एक होता है एवरेज। तो व्यू जो क्या होता है, व्यू जो ऑडियंस हमारे कंटेंट को देखती है, नंबर्स ऑफ ऑडियंस, उसको व्यू बोलते हैं। अगर वो आपके कंटेंट पर बिल्कुल सही आ रहे हैं तो आपका उस पर भी ग्रीन टिक होगा, या तो ऊपर एरो होगा या फिर एक सर्कल के अंदर राइट टिक होगा, होगा ग्रीन कलर का। सेकंड नंबर पे होता है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, मतलब होता है थंबनेल से, इसका डायरेक्टली मतलब होता है थंबनेल। अगर हमने अपने कंटेंट पर थंबनेल लगाया है, बिल्कुल कंटेंट के अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है और बिल्कुल अट्रैक्टिव है, ऑडियंस हमारे कंटेंट पर जा रही है, उसने थंबनेल को देखा और तुरंत क्लिक किया कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको हमें देखना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सीटीआर। तो अगर वो आपका परफेक्ट हुआ आपके टॉपिक के बेस पर तो वो भी आपका एरो जाएगा ग्रीन कलर का ऊपर की साइड, या फिर राइटिंग होगा सर्कल की तरफ लेकिन होगा ग्रीन। और फिर उसके बाद होता है लास्ट में एवरेज व्यू। तो एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है, एवरेज ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि ऑडियंस ने आपके कंटेंट को देख के खोल लिया। पहले ऑडियंस आपके कंटेंट पर आई, कंटेंट पर आने के बाद आपके सीटीआर यानी कि थंबनेल को देखकर उसने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब वो अंदर एंट्रेंस किया उसने आपके वीडियो को देखने का, तो उस वीडियो पे वो कितनी देर रुकी, उसने आपके वीडियो को कितनी देर तक देखा, उसको बोलते हैं ड्यूरेशन टाइम, देखने का ड्यूरेशन टाइम। वो भी अगर आपका ग्रीन एरो है ऊपर की साइड है और या फिर राइट टिक है ग्रीन कलर का सर्कल के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो कंटेंट है वो वायरल होने वाला है, क्योंकि वो ग्रो हो रहा है। अगर ग्रीन तीनों टिक आ गए हैं तो वो ग्रो हो रहा है और उसके बाद वो वायरल होने वाला है, वायरल होने की कगार पर है। और इसी तरीके से आपके सभी कंटेंट पर आप जाके देखना, इसी तरीके से परफॉर्मेंस चेक करना सभी कंटेंट का, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे वो वीडियोस हो। अगर उन सभी के इसी तरीके से ग्रीन एरो आ रहे हैं, ग्रीन राइट टिक आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो होने के बाद वायरल होने वाला है। तो ये चीज़ें ऑडियंस के लिए मैं बताना इसलिए उचित समझती हूँ कि हर बड़ा यूट्यूबर है, कई लोगों ने बनाए हैं, लेकिन एक एक चीज़ बारीकी से पता होना हमें ज़रूरी है, तभी हम उस चीज़ के ऊपर वर्क कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि ये जो एरो हैं या टिक हैं इनका क्या मतलब होता है, इन पे हमको वर्क कैसे करना है। हमको जब मतलब पता होगा तभी हम वर्क कर पाएंगे। अब जैसे कि उसमें व्यू है, व्यू तो ऑडियंस देखेगी। आप कंटेंट ऐसा बनाइए कि आपकी कंटेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रश आए। और दूसरी चीज़, फिर जब सीटीआर आप ऐसा बनाएं कि आपका जो टॉपिक है, आप जो अंदर बता रहे हैं वीडियो में, उसके टच में आपका सीटीआर होना चाहिए, थंबनेल होना चाहिए कि उसको देखते ही जनता देखे और उसको क्लिक करे, तो उससे आपका वो ग्रो होगा। तीसरी चीज़ व्यू ऑफ ड्यूरेशन, मतलब जितने देर आप कंटेंट ऐसा बनाएं कि ऑडियंस जब क्लिक
पे CTR पे क्लिक करके अंदर जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंटेंट को देखे तो वो भी बढ़ेगा। नेचुरली है कि अगर देखेगा ज़्यादा तो वो बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमको इन तीनों चीज़ों की हो गई है नॉलेज। तो हमें इन तीनों पे अब कैसे काम करना है, ये काम करने के लिए बताने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि इससे क्या है, मेरा वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वो मैं चाहती नहीं हूँ। मैं इतना चाहती हूँ सफिशिएंट हो तो ऑडियंस उसको अच्छे से देखे और समझे। ज़्यादा भीड़ एक ही में बता दो तो उसमें क्या लोग कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो आशा है, आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और इसको अच्छे से बिना स्किप किए देखिएगा और समझने के बाद इसको काम करिएगा। कमेंट के द्वारा अगर आपको कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको उसका समाधान मिलेगा। और इसके आगे का वीडियो फिर मैं आपको लेकर आती हूँ नेक्स्ट टाइम। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी से भरापूर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम साई राम।